और हमने देखा है कि एक लॉबी है जो उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। जी, अभी खात्मे पर ही है वो। दौर चेंज हो गया है। आपकी जिंदगी के साथ तो लगातार कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। और ये एक ही चीज होती है, मैं यही मानता हूँ, या तो आप में विश्वास है या आप में भय है। तो बिग बॉस में भी कोई चापलूसी करनी थी क्या? तो क्यों उनको साइको ही चाहिए तो जो लफड़ा झगड़ा करें, इधर की उधर करें, झगड़े क्रिएट कर दें, बात का बतंगड़ बना दें, ऐसे लोग चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कड़क बेधड़क मेरे साथ। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम पुनीत वशिष्ठ जी को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। पुनीत वशिष्ठ वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आपने बड़े पर्दे पर भी इनको देखा है, छोटे पर्दे पर भी इनको देखा है, बहुत सारे किरदार निभाते हुए देखा है और बिग बॉस जैसे प्रोग्राम में भी आपने इनको देखा है। नारद मुनि का इन्होंने भी किरदार निभाया है और वो किरदार निभाते निभाते जिंदगी में भी बहुत नारद मुनि आते हैं। वो नारद मुनियों की भी हम बात करेंगे, क्या क्या इनकी लाइफ में हुआ उसकी भी हम बात करेंगे और नाजिया इलाही खान को लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष सुना है। दूसरा पक्ष भी सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये अंतर पहचान पाएंगे कि सही कौन है, गलत कौन है। आज हमारे साथ है पुनीत वशिष्ठ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल, जय माता दी। नेहा जी, जय माता दी। पुनीत जी, शुरुआत इसी से करते हैं। क्या आपकी लाइफ में फिलहाल चल रहा है? कैसे आप लोगों ने क्योंकि मीडिया जगत में आप आए और उससे पहले मैंने देखा कि आपके पिताजी भी कलाकार थे जी जी। और उनसे कैसे आपने सीख ली, कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए, कैसे आगे बढ़े? मैं बचपन से देख रहा हूँ, जैसे जानते हैं शूटिंग हम्म, वूटिंग, और डैडी और धर्मेंद्र अंकल की बहुत अच्छी दोस्ती थी। हाँ, कम से कम 43-44 फिल्म्स की हैं डैडी ने धर्मेंद्र अंकल के साथ, तो हम लोग धर्मेंद्र अंकल की गोद में बड़े हुए हैं। ये अच्छा, माहौल था, लेकिन मुझे कभी एक्चुअली एक्टर नहीं बनना था। अच्छा, मुझे मेरा म्यूजिक में शौक था, मैं गिटार बजाता हूँ, मैं प्रिकशंस बजाता हूँ एक्चुअली। तो हमेशा म्यूजिक के प्रति मेरा बैंड था। फिर मैं नदीम श्रवण जो म्यूजिक कंपोजर थे, तो मैं 91 में, हाँ, मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो मैं उनके लिए घुंघरू और साइड रिदम बजाता था, अच्छा, क्योंकि मेरे को शौक था। और मैं गिटार भी सीखता था, और साजिद वाजिद के डैडी से, शराफत अली खान साहब से, मैं तबला भी सीखता था तभी। तो मुझे 380 रुपए 4 घंटे के मिलते थे, और मुझे अच्छा। बड़ा, तो मैं अपने फैमिली के लिए 14 साल की उम्र से मैं पैसे कमा रहा मतलब ये हूँ। बहुत पहले की बात है। बहुत 92 92 अभी की मैं बात। मार्च में मैं स्टार्ट माय 50th ईयर। अच्छा, तो ये था। फिर उसके बाद मैं, भगवान मतलब सरस्वती माँ की हाँ। देन थी, मैं एक डांसर भी था अच्छा, तो कला भगवान देते हैं। हुँ। तो फिर किसी ने, कॉम्बो हैं आप। हाँ मतलब यस, और चल ही रहा है, मतलब 29 साल से आज काम कर रहा हूँ, लेकिन ये डांस और म्यूजिक की समझ और कला, ये सब रहा है। हाँ, तो मैं एक बार, कभी फोन आया, हम आवारा ही घूम रहे थे, हाँ। कॉलेज वॉलेज फर्स्ट ईयर में था मैं। हुँ, तो ज्यादा पढ़ाई उसके लिए कर भी नहीं सका, क्योंकि हुँ। मैं फैमिली के लिए कमा रहा था। डैडी का उस टाइम इतना नहीं चल रहा था, तो मेरे को आना था। आना था, जरूरी था, मेरे हुँ, घर की दाल रोटी और सब कुछ, हुँ। थोड़ी जिम्मेदारी लेना। तो डांस की कला थी, तो कहीं से फोन आया हमें कि अहमद खान करके कोरियोग्राफर आने वाले हैं, जी। सरोज खान के असिस्टेंट है, वो हिमालय पुत्र के लिए वो एक गाना कर रहे हैं। हुँ। तो उनको उसके लिए गुड लुकिंग डांसर्स चाहिए, 1500 रुपए पर डे मिलेगा। हुँ। तो मैंने उस टाइम 93 में, ₹1500 की। बहुत बहुत हुँ, बड़ी बात थी, तो हम हुँ। पहुंच गए वहां पर, तो उनके साथ डांस वांस किया, और वो गाना कैंसिल हो गया। अच्छा, तो उसी में पंकज प्राशर जी हैं, जो उसके डायरेक्टर थे। हाँ, तो पंकज प्राशर जी ने मुझे देखा, मेरे डैडी की काफ़ी हद तक, मैं मेरे डैडी पर गया हूँ। हाँ। तो उन्होंने मुझे पूछा, आर यू ब्रह्मजीत सन? मैंने बोला यस। तो बोलते हैं, अरे तू तो पैदाइशी एक्टर है, चलो ये एक पारसी का रोल है, हुँ, ये पारसी का रोल करना है तुमको, है ना। हुँ। ये अक्षय खन्ना का फ्रेंड है। तो मेरी पहली फिल्म बनी, अक्षय खन्ना की जो पहली फिल्म थी, हिमालय पुत्र। अच्छा, तो मैंने वो फ़िल्म की, उसके बाद अहमद खान से मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो उनके 4 या 5 गानों में मैंने डांस किया, फिर उसके बाद मैं उनका असिस्टेंट बन गया। ओके। उनका असिस्टेंट बनने के बाद सुष्मिता सेन से लेकर सनी देओल, शाहरुख खान, सलमान खान, सबको एक-एक बहुत गाने के लिए सारे, मैंने हाँ। डांस ट्रेन किया। मतलब अहमद भाई हमें सिखाते थे, हुँ। मैं जाकर फ़िल्म स्टार्स को सिखाता था। उन दिनों रेमो हमारा मतलब डांसर आप जो, फ़िल्म स्टार्स को सिखाते जी, थे? जी, जी। मतलब किस-किस स्टार को सिखाया वही आपने? मैंने कहा, सलमान खान को एक गाने के लिए सिखाया। औज़ार फ़िल्म का एक गाना था, अपनी तो एक ही लाइफ़, एक ही लाइफ़, लाइफ एक एक ही लाइफ़, वो वाला। और फिर ओके। शाहरुख खान को
जरा तस्वीर से तू, तो उसके लिए मैं असिस्ट, और रेमोस में डांसर था। अच्छा। तो मैं एक्चुअली देखिए ये सब कला दी थी, लेकिन मैं उसको खुद प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि मेरे अंदर क्या है, एक हुँ, खुद की पहचान नहीं थी ये वो। तो चलते गए, सरस्वती माँ की कृपा में पैसा आता गया, कमाई होती गई। फिर फ़िल्मों का सिलसिला शुरू हो गया, फिर अफ़लातून, फिर ताल, क्या कहना, फिर फ़िल्मों में चले गए। हुँ। और फ्रंट पे क्यों नहीं आ पाए बड़े पर्दे पर? एक है बॉलीवुड बॉलीवुड माफिया करके, एक वाक़ई एक चीज़ है, हुँ। ये फैक्ट है। अभी थोड़ा नाम नहीं लेता हूँ, पहले तो नहीं, नाम नहीं, नहीं नाम लेने का, लीजिए। नहीं, लेकिन ये देखिए, एक, कड़क सवाल होंगे, कड़क, और आपका अंदाज़ होना चाहिए बेधड़क, नहीं, तब मज़ा आएगा यहाँ पर मैंने तो। नाम लेकर ना सलमान खान को बहुत कुछ बोल दिया, तो अभी आज से 1 महीने पहले सलमान खान के डीएस के लीगल ने मेरे ऊपर केस मार दिया। अच्छा। तो एक दिन में मैंने सुलटा भी दिया, मेरे एडवोकेट्स की टीम है, तो वो सुलटा भी लिया, तो लेकिन इशारों में सब समझ ही जाएँगे। नाम तो हम किसी और का लेंगे बाद में, लेकिन तो ये शाहरुख खान, सलमान खान और ये सारे जो खान गैंग है, कपूर, कुमार, नेपोटिज़्म, ये सारी चीज़ें एक बहुत कड़वा फैक्ट है कि एक हुँ, कोकेन माफिया और एक गे माफिया जी। एक है इस इंडस्ट्री में, हुँ, उसके आगे मैं कभी नहीं झुका, और वो सारे सर्कुलेशन में कभी नहीं झुका, तो हुँ। इसलिए मुझे एक थोड़ा कोने में डाल दिया। लेकिन आज की डेट में आध्यात्म इतना है कि संतोष के धन में वो जितना है पर्याप्त है, बहुत अच्छा है। मेरी माँ है, उनके चरणों से दिन शुरू करता हूँ, हुँ, उनके चरणों पर अंत करता हूँ। जितना है बहुत अच्छा है, आप भी जानते हैं, ऑडियंसेस भी जानते हैं। इतना दबाए जाने के बाद भी हाँ। अच्छा काम किया। अभी नारद जी का मैं रोल कर रहा था, उसके बाद एक और सीरियल किया मैंने उनका एज़ अ, नारायण, नारायण। नारायण, नारायण। तो तो वही नारायण ही है, मिठाने हाँ। वाले यहाँ पर। तो एक आध्यात्मिक तरीके से भी बहुत कुछ सीखने को मिला हमारे ग्रंथों के बारे में, शिव पुराण के बारे में, नारायण और नारद जी का रिश्ता क्या था, हुँ, क्या कथाएँ होती हैं, कथाओं में से क्या दर्शन मिलते हैं, क्या सीख मिलती है, हुँ, हुँ, हुँ। राक्षस वृत्ति, देव वृत्ति, ये सारी चीज़ों के अंदर। अभी तो कलयुग है, राक्षस भी आपके अंदर है, देवता भी आपके अंदर है। राइट, राइट। तो एक आध्यात्मिक दृष्टि बहुत ही प्रखर हुई मेरी ये सीरियल करके, तो बहुत ही चल रही है जर्नी। अभी भी कुछ था, कार्तिकेय गणेश करके एक सीरियल आता है, उसमें मुझे मेरा ऑफर था, तो ये दिल्ली का ट्रिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं बोला ये करके जाऊँगा। भगवान जो है ऊपर बैठे हैं, मेरे कास्टिंग डायरेक्टर मैं बोलता हूँ ऊपर बैठे हुए हैं, तो बाकी जो निमित्त है, निमित्त के हिसाब से मुझे काम आते रहता है, मैं करते रहता हूँ, संतोष के तन जिसको में जीता काम हूँ। करना है, मेहनत करना है, उसके लिए कोई कमी नहीं है बिल्कुल, काम की। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ना, अभी आपने गे की बात की। जी, जी। अ, बॉलीवुड में तो हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के नाम पॉपुलर है इस चीज़ को लेकर। जी, जी। क्या कहेंगे आप? मतलब बड़े नामों में अगर हम देखें, हुँ। तो ऐसे कौन-कौन से नाम हैं अब गे कौन नहीं इंडस्ट्री जानता, में? अब करण जौहर और ये सारे जितने भी बड़े-बड़े फैशन डिज़ाइनर्स हैं हुँ, हमारे, ये सारे मतलब लड़कों को, जितने भी बड़े स्टार्स हैं सर्कुलेट हो रहे हैं। हुँ। और अपने दुबई के, और पहले तो कराची भी था, लेकिन अभी तो कराची खुद भीख का कटोरा मांग रहा है। बड़े-बड़े स्टार सर्कुलेट हो रहे हैं मतलब? बड़े-बड़े स्टार्स जो भी इस इंडस्ट्री में बनते हैं, वो सारे इस सर्कल के हैं, हाँ। और इनका देखा जाए तो एक अंत भी हो गया सुशांत की मौत के बाद। ओह! समीर वानखेड़े जैसा ईमानदार ऑफिसर आया था, उसने सबका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ऐसा नहीं है कि मैं ये खुलासा कर रहा हूँ, सबने देख लिया कि कितना ड्रग्स इन्वॉल्व्ड है, कितना यहाँ पर एजेंसीज़ इन्वॉल्व्ड है स्टार्स को बनाने में। स्टार्स सब दुबई में प्रणाम करोगे तो ही आप स्टार्स बनोगे। भाई है इंडस्ट्री में, भाई के आगे मतलब मेरी 5 फ़िल्में कंप्लीट हैं। हाँ। एक पंकज त्रिपाठी के साथ मेरी फ़िल्म कंप्लीट है, 7 साल हो गए हैं हुँ, उसको। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन यहाँ पर अगर भाई की आज्ञा ना हो, तो कोई फ़िल्म रिलीज़ नहीं होती है। हुँ। भाई-भाई बुढ़िया रहे हैं, सारों का काम खत्म हो रहा है, एक दौर होता है, दौर खत्म, भगवान उनको अच्छी सेहत दे, सद्बुद्धि दे। वो दौर खत्म हो रहा है, और हुँ, आप देख रहे हैं अभी कुछ सनातन को कोई नीचे नहीं करता, एक सनातन की लहर नहीं कहूँगा, सनातन का समुंदर चल चुका है, हुँ, और धुरंधर जैसी फ़िल्में बन रही हैं। हुँ। उदयपुर फाइल जैसी फ़िल्म बनी, उसमें मैं विलेन प्ले कर रहा हूँ, और ये महाकाल बाबा की अपार कृपा, वापस उदयपुर फाइल्स 27 फरवरी को री-रिलीज़ हो रही है। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि जब पहले रिलीज़ हुई थी, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा चली थी, थिएटर में कम चली थी। हुँ, 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 और हुँ। वो भी एक माफ़िया के प्रेशर की वजह जी। से ज़्यादा रिलीज़ नहीं हुई, एक डर फैला दिया था, जो भी है मतलब यहाँ के जो कट्टरवादी लोग हैं, तो अभी जाकर अच्छी तरह रिलीज़ हो रही है। अमित जानी हैं हुँ, जो उसके प्रोड्यूसर हैं, और भरत श्रीनेत उसके डायरेक्टर हैं। तो हुँ। मेरा बहुत अच्छा रोल है उसमें। तो ये जी। सारे दबाव के बावजूद कुछ अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, हुँ, जो सारी इस खान लॉबी या नेपोटिज़्म लॉबी या दुबई लॉबी को बिलॉन्ग नहीं करते। वो जानते हैं कि भाई ये नेचुरल एक्टर है, हुँ, ये एक्टर का बेटा है, हुँ, इसको रोल दो तो ये करता नहीं है, ये जीता है। हुँ, पूरी क्षमता जितनी भी है मेरी। हुँ।
तो यस, उदयपुर फाइल में आप देखेंगे हुँ, मैंने दोगले और भाईचारे को के ऊपर लांछन लगाने वाले एक मियाँ बाई का रोल किया है हुँ। उसमें, तो लोगों ने बहुत पसंद किया मतलब जितने भी लोगों ने देखा। बॉलीवुड में नेपोटिज़्म है, बिल्कुल जिसका है। जिसका ज़िक्र कंगना रनौत भी बार-बार करती रहती हैं और हमने देखा है कि एक लॉबी है जो उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। जी, अभी खात्मे पर ही है वो, हुँ। दौर चेंज हो गया है। देखिए, कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फ़िल्म है जहाँ पर हमें एक्चुअली पता चला कि कश्मीर में हुआ क्या था। हुँ, 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 उसके हुँ। पहले तो बॉलीवुड में मेरे ख्याल से 6 या 7 फ़िल्में कश्मीर पर बनी है, लेकिन वो जो विशेष धर्म है, उनकी प्रति हमारा सॉफ्ट कॉर्नर जाता था। हुँ। मिशन कश्मीर मैंने देखी हुँ, है, हुँ, हुँ। तो उसमें ऐसा लगता था कि जो जो स्पेशल जात वाले उनके साथ अन्याय हुआ। लेकिन आज जाकर हमें पता चल रहा है सिनेमा की का रूप चेंज हो रहा है, हमें पता चल हाँ, रहा हाँ, है कि हाँ। हिंदू जेनोसाइड हुआ था वहाँ पर। हाँ, हाँ, हाँ। एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट रेडिकलिस्ट जो है, टेररिज्म वाले जो हैं, मतलब जो जुनूनी जो सब काफ़िरों को मार देना चाहते हैं, उनकी वजह से जो हुआ था, हुँ, जो हुँ। कितने लाखों कश्मीर वहाँ से भागे थे हुँ, हुँ, हुँ। और ये सारी चीज़, तो अभी ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ। फ़िल्में चेंज हो रही हैं। अभी ऐसी फ़िल्में आ रही हैं जहाँ पर आप दिखाओ धुरंधर में पाकिस्तान बुरा है, पहले तो हर जगह हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर कि मतलब बजरंगी भाईजान भी जाएँगे पाकिस्तान तो वहाँ पर भी जाकर दरगाह हुँ। में, हाँ, हाँ, तो हाँ। ऐसा नैरेटिव हमेशा रहता था, हुँ, 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 तो मैं हुँ। एक एक्टर हूँ, मेरे को अगर कोई शाहरुख खान बुलाए, सलमान खान बुलाए, पीछे का पीछे छोड़ के मैं काम करूँगा, अपना किरदार करूँगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है लोग बोलते हैं पुनीत तू बहुत कंट्रोवर्शियल है। मैं उनको बोलता हूँ रुक के बोलो कंट्रोवर्शियल क्या? हुँ, सच बोल दो तो कंट्रोवर्सी होगी। हुँ। ये क्या बात हुई यार? तो सच तो बोलेंगे। आपकी ज़िंदगी के साथ तो लगातार कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। अभी भगवान ने मुझे चुना है सत्य बोलने के लिए तो मतलब मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैं इसको भी भगवान की कृपा ही मानता हूँ हुँ। और ये एक ही चीज़ होती है, मैं यही मानता हूँ या तो आप में विश्वास है या आप में भय है। तो हाँ। मैं विश्वास को चुनने वाला इंसान हूँ, भय को चुनने वाला इंसान नहीं हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा अच्छा, बना दिया बिग है। बॉस में आप जाते हैं, वहाँ पे भी कंट्रोवर्सी हो जाती है। बिग बॉस जैसी सुशांत सिंह का मसला आता है, वहाँ पे भी आपके साथ कंट्रोवर्सी हो क्योंकि मैंने जाती है। हमेशा वही ना सत्य का साथ दिया है, थोड़ा मैं हूँ ऐसा, भगवान ने ऐसा मुझे बनाया है और मैं समर्पण में चलता हूँ तो हाँ, ऐसा है। मैं नहीं झुकता, मैं सिर्फ़ उस परमात्मा के आगे हूँ हुँ, और मेरी माँ के आगे हूँ हुँ, और जो भी मतलब जो रियल सोल्स हैं, जो भगवान में मानने वाले हैं, उनके आगे झुकता हूँ। मैं किसी भाई या किसी भाई दुबई का मैं क्यों झुकूँ? हुँ। ये तो चापलूसी होगी, तो चापलूसी वाली कला नहीं आती है, कलाकारी आती है लेकिन चापलूसी वाली कला नहीं आती तो बिग मुझे। बॉस में भी कोई चापलूसी करनी थी क्या? नहीं, बिग बॉस तो जो मुझे मुँह माँगे पैसे चाहिए थे मुझे मिले। मैंने तो सुना है बिग बॉस के बारे में कि लोग पैसे देते हैं वहाँ पर जाने के लिए। हुँ, लेकिन वही सलमान नहीं पसंद करते हैं मुझे, हुँ, बट दैट्स ओके। अभी उनका भी दौर खत्म ही हो गया, फैक्ट तो ये है, एक सलमान खान का एक दौर था वो खत्म हो गया और तो मैं तो 13 दिन में वहाँ से आउट हो गया था। हुँ, हुँ, 13 हुँ। दिन में क्यों? क्योंकि मैं इधर की उधर नहीं कर सका। बिग बॉस में यही होता है ना, आप सोचिए बिग बॉस में पहले जाने से पहले मेरे को बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए और आने के बाद मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। तो बिग बॉस में लोगों ने मुझे यही बोला कि आप सर आप तो आपको एक्चुअली कास्ट मुझे बिग बॉस में इसलिए किया गया था क्योंकि उस टाइम मैं कलर्स के 2 सीरियल कर रहा था। उसमें मेरा एकदम साइकोटिक कैरेक्टर था। तो ये जो बैठे हुए थे कलर्स में उनको लगा भाई ये साइको है, इसको लो अंदर। हुँ। तो यार साइको तो रोल था यार। तो क्यों उनको साइको ही चाहिए तो जो लफड़ा, झगड़ा करें, इधर हाँ, की उधर हाँ, करें, झगड़े क्रिएट कर दें, बात हाँ। का बतंगड़ बना दें, हुँ, ऐसे लोग चाहिए। तो मेरे को जब मैं वापस बाहर आया बिग बॉस से, बोले सर आप तो एक बहुत ही फेवरेट कंटेंडर थे, आपके हुँ, ऐसे रोल। मैं बोला भाई रोल है वो रोल, मैंने विलेन के ज़्यादा काम किया, अग्रेशन है। मैंने बोला मेरे से नहीं होती इधर की उधर, हुँ, मैनिपुलेशन की मैं नेहा को लो, नेहा आप बहुत अच्छी हैं और मैं हुँ। जाकर पीछे बोली, ये नेहा ना अ, ये सब होता है बिग बॉस में। अगर ऐसा करके जीतना है, तो मैं ऐसे अपनी हार मानता हूँ और ऐसा अगर नहीं कर सकते हो और आप बाहर निकल जाते हो, तो मैं उसको अपनी जीत मानता हूँ। तो मैं जीता हूँ बिग बॉस। चलिए, हम भी आपको मुबारकबाद दे देते हैं, हालाँकि वो बहुत पहले की बात हो गई। बहुत पहले की बात है। हाँ, तकरीबन 10 साल हो गए। हाँ जी, सीज़न 9 में था मैं। हाँ, तो हाँ। प्रिंस था, प्रिंस धीमान करके हाँ, वो हाँ, हाँ। मेरे सीज़न में। तो वो लोग भी मुझे देख के, "अरे सर आप।" तो मैं बोला, "हाँ, आ गया भटकते-भटकते, कोई काम-वाम नहीं था उस टाइम ज़्यादा, तो इन लोग ने कलर्स के 2 सीरियल कर रहा था, कैमियोज़ कर रहा था उसमें, हुँ, हुँ। तो आ गया। एक्टर की लाइफ में हमेशा ये होता है, एक फ़ेज़ होता है जब ज़्यादा काम करता है और एक फ़ेज़ होता है जब बैठता है। हुँ। तो मैं अपने जो बैठने वाले फ़ेज़ में अध्यात्म को, ज़रा बॉडी ट्रांसफ़ॉर्मेशन को, मेरी माँ की अधिक सेवा को, आध्यात्म को और ये सब सारी चीज़ों को ध्यान देता हूँ और हुँ। आ जाता है, बच जाता है फ़ोन भगवान की कृपा से।